यानी प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी राजस्थान में आए, हर सीट पर रैली करे ताकि कांग्रेस को इसका फायदा हो। लेकिन प्रदेश की सत्ता के लिए सदैव से बहुमूल्य रही मेवाड़ अंचल में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई आदिवासी वोट बैंक को वापस तलाश रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश में सत्ता जाने के गम से उभरने के लिए मेवाड़ की चारों लोकसभा सीटों को अपने कब्जे में करने की कवायद में है। लेकिन इन सबसे परे दोनों ही पार्टियों को विधानसभा चुनाव में चुनौती दे चुकी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए आदिवासी अंचल में ऐसी मांग को हवा दे दी है जो न केवल आदिवासी अंचल बल्कि प्रदेश के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि ये कहते हैं कि भील प्रदेश अलग से बनना चाहिए, राजस्थान से अलग। तो क्या लोकसभा चुनाव प्रदेश में बंटवारे की आहट को लेकर आया है? ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासी बाहुल्य मेवाड़ वागड़ अंचल सदैव से सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा है। यही वजह कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने यहाँ की विविध समस्याओं, मांगों और विकास के पैमानों पर सत्ता के शिखर को भी चूमा है। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इस अंचल में एक नए राजनीतिक समीकरण का उद्भव हुआ है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से उभरे इस नए गुट ने पहली बार आदिवासी अंचल की 12 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए डूंगरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को मात देते हुए जोरदार जीत दर्ज की है। इसी जीत से उत्साहित ट्राइबल पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव में न केवल प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, बल्कि भील प्रदेश के नए नाम से नए राज्य के गठन की मांग भी कर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। ये जो आवाज उठी है भील प्रदेश की, तो हमारे लोगों ने उसमें अपना भविष्य देखा है, क्योंकि अगर हमारा अलग राज्य बनेगा तो हमारी मूलभूत जो सुविधा है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो लागू हो जाएंगे। क्योंकि आज तक सभी आदिवासी अलग अलग राज्यों में रहे, आज तक आदिवासियों का कोई भला नहीं हुआ। तो इसलिए सभी आदिवासियों ने मिलकर सोचा है कि हमारा अलग राज्य बनेगा तो उसमें हमने उनका भविष्य देखा है। ऐसा है, प्लानिंग तो हम व्यक्तिगत तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते, हम मिलकर तय करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि लोकसभा की 3 सीट हम लड़ेंगे राजस्थान से। बाकी जो गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है उनसे मिलकर तो करेंगे वो। हालांकि मेवाड़ वागड़ अंचल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और आक्रोश को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे संजीदा है। हाल ही में मेवाड़ वागड़ दौरे के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की अप्रोच को आदिवासी हितों के खिलाफ बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार की तरफ से आदिवासी हितों के लिए किए कार्यों का जिक्र करते हुए युवाओं से अपील की कि वो देश और समाज को तोड़ने वाली ताकतों से दूर रहे। बीपीटी के नौजवान साथियों से मैं अपील करूंगा कि ये जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी सोच है, वो ना उनके खुद के हित में है, ना आदिवासियों के हित में है और ना वागड़ के हित में है। उनको सोचना चाहिए कि ये पूरे देश में अनेकतम एकता वाला मुल्क है ये। और राजस्थान की अच्छी परंपरा रही है, राजस्थान की भी, और यहाँ पे सद्भाव से रहे आपस के अंदर। और हमने तो जो टीएसपी एरिया के लिए फैसले किए वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। उसी कारण से आज हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। बहरहाल भारतीय ट्राइबल पार्टी के नुमाइंदों की मांग भील प्रदेश में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित देश के आदिवासी बाहुल्य अंचलों को शामिल करने की है। लेकिन लोकसभा चुनाव के इस समर में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए दक्षिणी राजस्थान के इस इलाके में अपनी जमीन को मजबूत कर पाना कड़ी चुनौती की तरह साबित होगा। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।